हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर इराक के बारे में है, जहां हाल ही में मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने पार्लियामेंट पर धावा बोला था। अब ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिससे ये समझना आसान है कि आखिर इराक में अक्टूबर 2021 में हुए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद अब तक हुकूमत क्यों नहीं बन पा रही। अब ये भी साफ हो रहा है कि इस सियासी इंस्टेबिलिटी से अमेरिका, सऊदी अरब और उनके इराक में एजेंट समझे जाने वाले प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी और मुक़्तदा सदर जैसे लोगों को कैसे फ़ायदा हो रहा है। मौजूदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी को मुक़्तदा सदर के सपोर्ट से ही इस ओहदे तक पहुंचाया गया था। मिडिल ईस्ट के मीडिया पर लगातार नज़र रखने के बावजूद कई ऐसे अनसुलझे सवालात रह जाते हैं जिनका जवाब हासिल करने में हमें भी काफ़ी कोशिशें करनी होती हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल अफेयर्स की बारीकी से जानकारी पहुंचा रहा है। इराक के हालात पर इस इलाके में अमेरिका और इजरायली असर से पाक मीडिया सिर्फ ईरान का है। मैंने इराक और ईरान को काफी नजदीक से देखा है। पड़ोसी मुल्क होने की वजह से इराक में ईरान के जर्नलिस्ट बहुत शहरों और सूबों में काम करते हैं। आज की इस रिपोर्ट की बुनियाद में पारस टुडे की तरफ से पेश किया गया सियासी तज्जिया है, जिसकी हेडिंग है इराक में नई सरकार बनने में देरी से फायदा कौन उठा रहा है। इसके शुरू में कहा गया है कि इराक में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां नई सरकार नहीं बन सकी है और मुस्तफ़ा अल काज़मी की एक्टिंग यानी कारगुजार सरकार अब भी मुल्क को चला रही है। इससे साफ जाहिर है कि इराक की मौजूदा हालत से सबसे ज्यादा फायदा अल काज़मी सरकार और उसके मुल्क के अंदर और गैर मुल्की सपोर्टर्स उठा रहे हैं। अल काज़मी शिया मजहबी रहनुमा मुक़्तदा सदर के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बने थे और गैर मुल्की ताकतों में अमेरिका और सऊदी अरब ने उनको सपोर्ट किया था। यही वजह है कि वे इन ताकतों के लिए वफादार हैं और उन्हीं के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। मेरा समझना है कि यही वजह है कि 2020 में पार्लियामेंट के जरिए पास किए गए कानून के बावजूद गैर मुल्की फौजों को बाहर करने के काम में मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अमेरिका पर उतना दबाव नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था। इसी वजह से गैर मुल्की फौजें अब तक इराक में मौजूद हैं। पारस टुडे के एनालिसिस में कहा गया है कि अल काज़मी की सरकार बनने के बाद इराक में इलेक्शन के कानून में तब्दीली लाई गई थी और सूबों में इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बजाय जिला सतह पर इलेक्शन के इलाकों की हदूद तय की गई थी ताकि बड़ी सियासी पार्टियों के सियासी असर को कम किया जा सके और ख़ास तौर पर सरकार बनाने में आज़ाद उम्मीदवारों के रोल को अहम बनाया जा सके। इसी तरह से शिया मजहबी रहनुमा मुक़्तदा सदर, अमेरिका और इजराइल के एजेंट समझे जाने वाले कुर्द लीडर मसूद बारज़ानी और पार्लियामेंट स्पीकर और सुन्नी लीडर मोहम्मद अल हलबूसी के तिकोने अलायंस ने आज़ाद उम्मीदवारों से अपनी सीटों की कमी को पूरा करने की पॉलिसी तैयार की ताकि कुल 329 सीटों में से 165 सीटों का आंकड़ा हासिल करके अपनी सरकार बनाई जा सके। लेकिन इलेक्शन में मुक़्तदा सदर के सियासी अलायंस को सिर्फ 73 सीटें ही हासिल हो सकी। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर ये सियासी अलायंस पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल कर लेता तो प्राइम मिनिस्टर ओहदे के लिए उसके उम्मीदवार मुस्तफ़ा अल काज़मी ही होते। गैर मामूली कोशिशों के बावजूद मुक़्तदा सदर का अलायंस पार्लियामेंट में मेजॉरिटी का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर सका और मजबूर होकर उन्होंने अपने धड़े के चुने हुए मेंबर्स से कहा कि वे अपने ओहदों से इस्तीफा दे दें। इराक के कानून के मुताबिक मुक़्तदा सदर के सियासी धड़े की लिस्ट से इस्तीफा देने वाले नुमाइंदों की जगह लेने वाले नुमाइंदों से मुखालिफ धड़े का अच्छा तालमेल बैठ गया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए मोहम्मद अल सूडानी का नाम आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया। इसी के साथ मुल्क को सियासी जंजाल से बाहर निकालने का भी रास्ता साफ हो गया। लेकिन यह बात मुस्तफ़ा अल काज़मी हुकूमत और उसके सपोर्टर्स को पसंद नहीं आई। यही वजह है कि इसकी एक झलक वेडनेसडे को बगदाद के सबसे ज्यादा महफूज समझे जाने वाले ग्रीन जोन इलाके में दिखने को मिली। ग्रीन जोन में मौजूद पार्लियामेंट हाउस पर मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स प्रोटेस्ट करने वालों ने धावा बोल दिया, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने आसानी से ऐसा करने दिया और वे कई घंटों तक पार्लियामेंट की इमारत में ही डटे रहे। मुक़्तदा सदर ने पार्लियामेंट में कई घंटे तक अपने सपोर्टर्स के कब्जे के बाद ट्विटर पर उनके लिए एक बयान जारी किया कि वे अब अपने घरों को लौट जाएं क्योंकि मैसेज पहुंच चुका है। इस सब में दिलचस्प बात यह है कि पार्लियामेंट पर मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स के जरिए धावा बोलने के बावजूद मुस्तफ़ा अल काज़मी हुकूमत की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। आपने देखा कि इराक में किस
तरह से कई सियासी लीडर गैर मुल्कियों के हाथों में खेल रहे हैं। अब से पहले मुक्तदा सदर की मिसाल असदुद्दीन ओवैसी से दे चुका हूं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत में मददगार साबित होते हैं। मुक्तदा सदर भी इराक में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।